आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है? अगर आज तक आपने नहीं माना है तो आप अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन के सारे पाप को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया है तो कैसे माना है? आज इन वचनों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है या नहीं माना है। क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? इस प्रश्न को ठीक से तरीके से समझने के लिए पहले आपको यीशु मसीह के व्यक्तिगत और प्रभु के उद्धारकर्ता जैसे शब्दों के बारे में अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। सबसे पहले जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं यीशु मसीह को एक अच्छे मनुष्य या एक महान शिक्षक या कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं। यह बातें यीशु मसीह के विषय में निश्चित तौर पे सही है, लेकिन यह पूरी तरह से कोई परिभाषा नहीं देती है कि यही सत्य है। वास्तव में बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में परमेश्वर हैं। परमेश्वर मनुष्य के रूप में है। आगे हम जानेंगे यूहन्ना के 1 अध्याय और पहले वचन को। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ प्रकट हुआ और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से प्रतिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी है। परमेश्वर हमें पृथ्वी पर शिक्षा देने और हमें ठीक करने के लिए और हमें अच्छे मार्ग पे हमें सुधारने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया और हमारे लिए मारा गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता और पूरे ब्रह्मांड का एक यही प्रभु है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को स्वीकार किया है कभी आपने कभी सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? एक उद्धारकर्ता कौन हो सकता है और हमें एक उद्धारकर्ता की क्यों आवश्यकता पड़ती है? बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है। हम सब अपने बुरे कामों के कारण पापी हैं। जैसे रोमियो में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अपने पापों के लिए हम परमेश्वर के क्रोध तथा न्याय के पात्र हैं। एक असीमित और सनातन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए एकमात्र उचित सज़ा असीमित है और हमें दंड मिलने चाहिए। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता तो उसे दंड अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता हो और उसने पाप किया हो और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और अपने सारे पापों को भूल के प्रभु यीशु मसीह में लगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को ले लेते हैं। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों के खातिर। प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते और आपने बहुत से ऐसे सेवा किया, बहुत से बुजुर्गों को आपने रोटी खिलाया, दान दिया है, किसी को आपने कभी खाली नहीं जाने दिया और आप चाहते हैं कि आपका पाप नहीं है, क्षमा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारा व्यक्तिगत है। हमारे पापों के लेने के लिए जो हमने पाप किया है आदम हव्या के द्वारा, जब हम गर्भ में रहते हैं तो पहला पाप हो जाता है और हम किसी को खिला के, किसी की सेवा करके कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया अपना उद्धारकर्ता के रूप में, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों और दुखों को ले चुका है। आपको बस स्वीकार करना है, आपको मानना है। कोई ऐसा सृष्टि पे नहीं है। बहुत से आजकल देवी देवता, बहुत से भगवान बनते हैं, खुद को समझते हैं
बहुत से लोग बताते हैं, बहुत ऐसे प्रचारक हैं, मगर कोई ऐसा चिन्ह या कोई कुछ भी नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि आपके पापों को मैं ले लूँगा, आपके पापों के लिए मारा गया हूँ, हमारे बेटे का सारा पाप मुझे दे दो। किसी शास्त्र में नहीं दिया गया है। केवल बाइबल ही हमें सत्य वचन देती है। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है, और प्रभु यीशु मसीह जाते समय बता दिए थे कि संसार में बहुत से ऐसे धर्म खड़े होंगे जो खुद को परमेश्वर बताएंगे, और उन्होंने बताया था जो मेरी भेड़ है वो मुझे पहचान लेगी। अगर आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो उसके वचनों पर चलें। हम रोमियो के 3 अध्याय और 23 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की नज़र से दूर हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते देखा। प्रकाशित वाक्य 20 वचन पहली आयत। जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला वह आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और उसने हमारे स्थान पर मृत्यु को ले लिया कि मृत्यु हमारे पापों के लिए असीमित कीमत चुका दिया है प्रभु ने मृत्यु देकर। अब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम पापी नहीं। हमने अगले वचन में रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन को पढ़ा। इसलिए सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की नज़र से आज दूर हैं। हम अगर उत्पत्ति के कुछ ऐसे वचनों को देखेंगे तो उसमें हमें पूरा समझ आता है कि परमेश्वर से हम कैसे दूर हैं। जब तक आदम और हव्या प्रभु की बातों को मानते रहें और उसके वचनों पे चलते रहें जिस तरह से प्रभु उन्हें बताता था। जब परमेश्वर आता था तो उन लोगों से बात करता था और उन्हें देखता था, मगर जिस समय आदम और हव्या ने पाप किया परमेश्वर की नज़र से दूर हो गए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें देख नहीं सकता, परमेश्वर तो हमें देखना चाहता है, हम दिखाई नहीं देते क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और पाप एक अंधेरा है। मान लो आपने पाप किया, अब पाप अंधेरा है और उसके सामने जब ज्योति आएगी तो अंधेरा दिखेगा नहीं। अंधेरा रहेगा तो ज्योति नहीं, ज्योति रहेगी तो अंधेरा नहीं। जब आप पाप करते हैं छोटा या बड़ा, आप एक अंधेरा हो, आप अंधेरे में चले जाते हैं। और जब प्रभु आता है, उसका आगमन होता है, तो परमेश्वर की नज़र से आप दूर रहते हैं। जिस तरह से आप उत्पत्ति में देखेंगे कि प्रभु जब तक आते थे उन लोगों को देखते थे। जब उन लोगों ने पाप किया प्रभु ने बुलाया, आदम और हव्या कहाँ हो, आओ, मेरी नज़र से क्यों दूर हो। तो जब आप पाप कर देते हैं तो प्रभु की नज़र से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर चाह के आपको देख नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको देख सके तो आपके परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा। हमें कुरिन्थियों के 5 अध्याय और 21 आयत को पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ें और धर्मी बन जाए। यीशु मसीह ने हमारे पापों की दंड की कीमत चुकाने के लिए मृत्यु को प्राप्त किया, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु हमारे लिए मरा। यीशु ने हमारी कीमत चुका दी है पापों की, जिससे कि हमें न चुकाना पड़े। यीशु के मृत्यु ने और फिर से जी उठने के से यह प्रमाणित हो गया है कि उसकी मृत्यु हमारे पापों का जुर्माना अदा करने के लिए पर्याप्त थी।
यही कारण है कि यीशु मसीह एक और केवल एकमात्र उद्धार करता है। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक दिया करेंगे और वह जला दिया जाएगा। यूहन्ना के 15 अध्याय 6वां वचन में बताया गया है। कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु में नहीं बना रहता है, वो अनंत काल के आग में हमेशा के लिए झोंक दिया जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसे बचाए रखता है और वो फल देता है एक दिन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12वां वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य से और मनुष्यों में स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें। क्या आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया है? प्रभु को स्वीकार कर लिया है? क्या यीशु आपका उद्धारकर्ता है? आपने मान लिया है? तो आप यीशु के वचन को मानो और परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, अगर नहीं आपने माना तो बहुत देर हो गई। मानो और परमेश्वर के वचनों पर चलो। जो प्रभु के वचन पे नहीं चलता, नहीं मानता, वो अंत दिनों में बस रोना ही है। आमीन।